ओम शांति। आज 18 मई 2023 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूलना है। सब शरीरधारियों को भूल अशरीरी बाप को याद करने का अभ्यास करो। प्रश्न: तुम बच्चों का मुख ज्ञान से मीठा होता है, भक्ति से नहीं। क्यों? उत्तर: क्योंकि भक्ति में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। सर्वव्यापी कहने से बाप और वर्षे की बात खत्म हो गई है, इसलिए वह मुख मीठा नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे प्यार से बाबा कहते हो तो वर्षा याद आ जाता है, इसलिए ज्ञान से मुख मीठा हो जाता है। दूसरा, भक्ति में खिलौनों से खेलते आए, परिचय ही नहीं था तो मुख मीठा कैसे हो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिवाय नमः अथवा नमस्ते भी कहा जाता है। नमस्ते हमेशा बड़ों को की जाती है। मनुष्यों का बुद्धि योग पतित पावन बाप के साथ नहीं है। पतित को पावन बनाने वाला है ही एक, उनको कहा जाता है शिवाय नमः। यह भी बुद्धि में आता है कि शिव तो है निराकार। अगर शंकर को नमः करेंगे तो कहेंगे शंकर देवताय नमः। शिवाय नमः वह अलग हो गया, शंकर देवताय नमः वह अलग हो गया। ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं। ब्रह्मा तो है यहाँ, जब तक सूक्ष्म वतनवासी न बने तब तक उनको देवता कहा न जाए। यहाँ तो है प्रजापिता, जब तक यह प्रजापिता है मनुष्य तन में है तब तक इनको देवता कह नहीं सकते। देवता तो सूक्ष्म वतनवासियों को या तो जो नई दुनिया में रहते हैं उनको कहा जाता है। इससे सिद्ध होता है इस समय जबकि प्रजापिता है तो देवता नहीं कहेंगे। तुमको भी इस समय ब्राह्मण कहा जाता है, परंतु तुम दैवी बुद्धि अर्थात देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। देवताओं की तो महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न। ब्रह्मा विष्णु शंकर की यह महिमा नहीं है। महिमा मनुष्य मात्र की और देवताओं की अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट है, उनका पार्ट अपना। प्राइम मिनिस्टर का पार्ट अपना है। ड्रामा में पार्ट तो अलग अलग होगा ना। तो जब शिवाय नमः कहते हैं तो शिव बाबा ही है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः अलग है। शिव बाबा को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव, क्योंकि शिव और शालिग्राम है। वह छोटे छोटे दिखाते हैं, वह बड़ा है। बाबा ने समझाया है कोई भी छोटे बड़े नहीं होते हैं, उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा, गॉड फादर। यह क्यों कहते हैं? आत्मा शालिग्राम शिव को बाबा कहती है तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, क्योंकि वह है स्वर्ग का रचयिता। जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना परम पिता परमात्मा ने की होगी और कोई कर न सके। उस बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षे का नाम निशान गुम हो जाता है। जैसे कहते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हाजिरा हुजूर है। कसम भी जो उठाते हैं वह झूठा है। कहते हैं ईश्वर बाप को हाजिर नाजिर जान, बाप को तो जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी ईश्वर हाजिर है,
बरोबर वह सुप्रीम सोल है। उनकी महिमा सबसे न्यारी है। एक तो निराकार है, उसका नाम शिव है। उसका जिस्मानी नाम कभी पड़ता नहीं है। बाकी सभी के नाम होते हैं जिस्म के। जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते रहते हैं। बाकी आत्मा ही है। मनुष्य का नाम बदलता है। कहेंगे फलाने का पित्र अथवा श्राद्ध खिलाते हैं तो वह याद आता है। अब जिस्म तो उनका जल जाता है, बाकी रहती है आत्मा। तो आत्मा को खिलाते पिलाते हैं। आत्मा को निर्लेप कह न सकें, बाप बैठ समझाते हैं। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो शरीर तो खत्म हो गया, फिर किसको खिलाते हैं? भले खिलाएंगे आत्मा को तो भी शरीर में मोह रहता है। यहाँ तो बाबा कहते हैं कोई के शरीर के साथ मोह नहीं रखो, बिल्कुल नष्टो मोहा बनो। सब शरीरों को बुद्धि से निकालना है। अब इन आँखों से जो देखते हो वह भूलना है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। मेरा तो कोई शरीर नहीं है, इसलिए डिफ़िकल्टी होती है। सगाई की अंगूठी पहनाते हैं ना, अब वह तो निराकार है, उसका कोई चित्र नहीं है। अंगूठी पहनाई जाती है कि निराकार शिव बाबा को याद करो। नई बात हो गई ना। मनुष्य मरता है तो समझो वह खत्म हो गया। उसका पित्र किसको खिलाते हैं? जरूर आत्मा आएगी। संस्कार आत्मा ले जाती है। यह खारा है, यह मीठा है, किसने कहा? आत्मा कहती है मेरी जबान को कड़वा लगा, मेरे कान बहरे हैं, मेरे माथे में दर्द है। यह कहने वाला कौन है? मनुष्य तो भूल गए हैं। बाप समझाते हैं आत्मा ही दुख सुख भोगती है। अभोक्ता सिर्फ बाप है। बाप ही बैठ आत्मा का ज्ञान देते हैं। बाकी आत्मा सो परमात्मा कहना, यह तो बड़े से बड़ा अज्ञान है। सारी दुनिया में कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर उनको याद करने से भला क्या मिलेगा? भक्त उनको याद करते हैं, परंतु उनसे मिलता क्या है यह कोई जानते नहीं हैं। सर्वव्यापी कहने से मिलने की बात ही नहीं उठती। आसुरी मत पर चलने से मनुष्य नीचे ही गिरते जाते हैं। श्रीमत तो एक ही बाप की है। आसुरी मत देने वाला रावण है, जिसकी मत पर एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, एक दो को सुख देने वाले। बाप है सर्व का सुख दाता। मनुष्य अपने को सर्वोदया लीडर कहते हैं, परंतु सर्व का मालिक रचयिता तो ईश्वर को ही कहा जाता है। सर्व माना सारी सृष्टि का सद्गति दाता कोई मनुष्य को नहीं कहेंगे। तो मुख्य बात है पहले सर्वव्यापी का ज्ञान निकालना पड़े। बाप को सब याद करते हैं, भगत चाहते हैं भगवान आकर हमको कुछ देवे। बाप ने जरूर कुछ दिया है, रचयिता रचेगा तो देगा भी ना। बाबा देते हैं स्वर्ग की बादशाही, उस बाप को भूलना नहीं है। यही है मेहनत। अब तुम बच्चे तो समझो सयाने हो, पहले तुम बहुत बेसमझ थे। बाप को सर्वव्यापी कहने से कुछ भी नहीं मिलता। पहले पहले बाप सिद्ध कर बताते हैं, वह है परम पिता परमात्मा। परम अक्षर लौकिक बाप को नहीं दिया जाता है। परम पिता है परे से परे परम धाम में रहने वाला, वह है सुप्रीम। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाप बीज है ना, स्त्री को एडॉप्ट कर फिर रचना रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं भी इनको एडॉप्ट करता हूँ। वह है कुख वंशावली
और यह है मुख वंशावली। यह ब्रह्मा मेरी स्त्री है, परंतु चोला तो पुरुष का है। मैं इनको एडॉप्ट करता हूँ, इनके मुख से तुमको जन्म देता हूँ। शिव बाबा के बच्चे तो हैं, परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा नया जन्म दिया है। कहते हो तुम माता पिता, हम बालक तेरे। वह तो है निराकार, माता कैसे हो सकती है? इसमें बहुत सूक्ष्म समझने की बुद्धि चाहिए। बाप को कहा है रचयिता, तो वह क्रिएट कैसे करें? जगत अम्बा सरस्वती जिसको कहते हैं, वह तो ब्रह्मा की बेटी मुख वंशावली गाई जाती है। अब माता उनको कहें या इनको कहें, असल रियलिटी में यह साकार ब्रह्मा माता है, परंतु पुरुष तन है, तो माताओं के चार्ज में इनको कैसे रखा जाए? इसलिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करता हूँ। फिर तुम कहते हो ईश्वर हमारा दादा है। यह बातें शास्त्रों में है नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग के खिलौने। खिलौनों से मनुष्य का मुख मीठा नहीं होता है। यहाँ तो टेम्पटेशन है बाप से वर्षा मिलने की। सर्वव्यापी कहने से किसका मुख भी मीठा नहीं होता है। सारी दुनिया में यह सर्वव्यापी का ज्ञान है। इस समय जो बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में हमारी याद है, तो उन्होंने फिर लिख दिया है मैं सर्वव्यापी हूँ। सभी मनुष्य मुझे याद करते हैं, परंतु जानते नहीं हैं, तो अर्थ का कितना फर्क कर दिया है। रस्सी को सांप बना दिया है। अब बाप कहते हैं मेरे को याद करो और कोई को नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। तुम जानते हो हमारा आत्मा बाबा को याद करती है, तो सर्वव्यापी अक्षर में फ़र्क हो गया। यह भी ड्रामा की भावी है, फिर भी ऐसे ही होगा, होना ही है। इस समय जो एक्ट चली शूट हुआ उसको ड्रामा कहेंगे। अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है। यह चित्र आदि सब ड्रामा अनुसार बच्चों द्वारा बनवाए हैं। यह खुद कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता था। अब बाप ने दिव्य दृष्टि दी थी, दिव्य दृष्टि दी है। दिव्य दृष्टि दाता तो वह है ना। नए नए चित्र बनवाते रहते हैं। एक बार बनाया फिर पॉइंट निकलती है तो करेक्ट करना पड़ता है। ब्रह्मा के आगे प्रजापिता ब्रह्मा अक्षर जरूर लिखना पड़े, नहीं तो मनुष्य समझते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली तो औलाद हुए ना, ब्रह्मा की औलाद तो ब्राह्मण हुए ना। तुम बच्चे जानते हो प्रैक्टिकल में हम ब्रह्मा की औलाद शिव के पोत्रे हैं। पहली पहली बात है ही बाप और वर्षे की, जिससे मुख मीठा हो जाए। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। कोई नहीं लेते हैं तो समझो हमारे देवी धर्म का नहीं है। आकर समझेंगे वही जो देवी देवता पद पाने वाले होंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र रहने बगैर रक्षा बंधन हो न सके। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम पवित्र जरूर बनेंगे। पवित्र बनने के बगैर आपके पास कैसे आ सकेंगे? जरूर श्रीमत पर ही श्रेष्ठ बनेंगे। सतयुग में तो नहीं बनेंगे, जरूर कलयुग में ही बनेंगे। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होगा, अर्थात संगम पर ही बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। भारत का नाम बहुत बाला है। भारत ही सचखंड और झूठ खंड बनता है, और खंड गोल्डन एज में नहीं होंगे। दूसरे सभी खंड विनाशी हैं, यह है अविनाशी खंड,
क्योंकि अविनाशी बाबा फिर से आए हैं। धर्म की स्थापना की एक्टिविटी जो हुई है कल्प बाद फिर वही चलेगी। बाप कितना वर्षा देते हैं। मोस्ट बिलवड बाप है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम प्रवृत्ति मार्ग वालों को पवित्र जरूर बनना है। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म ही अलग है। वैसे और अलग अलग अनेक धर्म हैं। वह स्वर्ग में नहीं आएंगे। जो हमारे धर्म के और धर्मों में मिल गए हैं वही निकलेंगे। अब तुमको कितना ज्ञान मिला है। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। त्रिकालदर्शी तुम बन रहे हो। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी मनुष्य मात्र त्रिकालदर्शी नहीं होते। देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं हैं। बाप कहते हैं तुमको तीसरा नेत्र दे सच्चा बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो हमारा अब तीसरा नेत्र खुल रहा है। जैसे बाप में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे हम जो उनके बच्चे हैं उनको भी हमारा द्वारा बाबा द्वारा ज्ञान मिला है। हमको भी बाबा द्वारा ज्ञान मिला है। गोया हम मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं और किसको मास्टर ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, परंतु तुमको भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तुम ज्ञान नदियाँ हो, बाकी ऐसे नहीं। अर्जुन ने तीर मारा और गंगा निकल आई, न ही गौ के मुख से पानी निकल आता है। वहाँ गंगा कहाँ से आएगी। कहाँ तुम दो भुजा वाले, कहाँ वह जगत अम्बा को 4-6 भुजाएं दे देते हैं। तुम बच्चों को बहुत कुछ समझाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा की याद नहीं रहती है, अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो तो उसी योग बल से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो मम्मा बाबा के तखत नसीन कैसे बनेंगे। उनको कपूत कहा जाएगा। सपूत बच्चे तो बाप को निरंतर याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहेंगे। अंत तक करना ही है। बाप को जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी कमाई है। अपना चार्ट रखो। जो ओटे सो अर्जुन, उन्हें ही वापिस वारिस कहा जाता है। उन्हें ही वारिस कहा जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है ईश्वरीय मत पर एक दो को सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप समान सुखदाता बनना है। इन शरीरों से मोह निकाल नष्टो मोहा बनना है। सपूत बच्चा बन निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वरदान हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव। हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य करते हैं उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है। इसलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता समाई हुई होगी। जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो वैसे बुद्धि इस हंस आसन पर रहे तो अलौकिक कार्य से भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। हर कार्य सहज ही सफल होता जाएगा। तो स्वयं को हंस आसन पर विराजमान विशेष आत्मा समझ कोई भी कार्य करो और सफलता मूर्त बनो। स्लोगन है स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि
दृष्टि व वाणी को सरल बना दो। अभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि, दृष्टि व वाणी को सरल बना दो। ओम शांति।